हमारा भारत में अब अगली खबर। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बुचर ऑफ दिल्ली के नाम से जाना जाने वाला सीरियल किलर और पैरोल जंपर चंद्रकांत झा को गिरफ्तार किया है। वही चंद्रकांत झा जिसने 2006 से लेकर 2007 तक दिल्ली को सीरियल किलिंग से दहला दिया था। हत्या करने और शवों को फेंकने के एक खास पैटर्न ने उसे खूंखार किलर बनाया था। उस पर 18 हत्याओं का आरोप है। उस समय दिल्ली उसके डर से सहम गई थी। अब उसे दोबारा पकड़ा गया है। सीरियल किलर चंद्रकांत झा अगर पकड़ा नहीं जाता तो शायद कुछ और लोगों को मौत के घाट उतार देता। उसे 3 महीने से अधिक समय तक चले एक बड़े ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम था। हत्या के एक मामले में वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और साल 2023 में पैरोल पर रिहा हुआ और फरार हो गया। यह वही चंद्रकांत झा है जिसने 2007 में अपने साइको बिहेवियर के चलते सीरियल किलिंग्स द्वारा दिल्ली को दहला दिया था। फाइनली इसे दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर पाई थी और ऑनरेबल कोर्ट ने इसे डेथ सेंटेंस दिया था, जो फाइनली लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था। लेकिन 2023 में जब इसे पैरोल मिली और यह एब्सकॉन्ड कर गया तो दिल्ली पुलिस के लिए फिर से कंसर्न हुआ और दिल्ली पुलिस की कई सारी टीमें इस पे लगी। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चंद्रकांत झा के दौरान चंद्रकांत झा के तमाम रिश्तेदारों से संपर्क किया। उसके तमाम जानकारों और परिवार के लोगों के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा। दिल्ली पुलिस ने उन तमाम जगहों का दौरा किया जहां पर चंद्रकांत झा ने पहले वारदात की हुई थी। इसके साथ ही दिल्ली, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में तमाम जगहों पर जो फल और सब्जी मंडियां हैं वहां का भी दौरा किया, क्योंकि चंद्रकांत झा पहले मंडियों में काम करता था और फिर आखिरकार चंद्रकांत झा का सुराग मिला। आखिरकार महीनों की मेहनत रंग लाई और हेड कांस्टेबल नवीन ने एक ऐसे मोबाइल नंबर का पता लगाया जिसकी गतिविधि बेहद संदिग्ध थी। 17 जनवरी 2025 को चंद्रकांत झा को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया। वो दिल्ली से बिहार भागने की फिराक में था। सीरियल किलर चंद्रकांत झा ने 2006 से लेकर 2007 तक दिल्ली में सिलसिलेवार तरीके से हत्याएं कर दिल्ली को दहला दिया था। हत्याओं के लिए उसने एक खास पैटर्न अपनाया। वो लोगों के पहले सिर काटता, फिर उनके शरीर के टुकड़े करता था। फिर अधिकतर मामलों में वो शव के टुकड़ों को तिहाड़ जेल के आसपास फेंकता था। कई मामलों में सिर का हिस्सा जेल के बाहर फेंका और शरीर का बाकी हिस्सा दिल्ली और एनसीआर में किसी इलाके में। इतना ही नहीं, वो शव के टुकड़े के पास एक लेटर छोड़ता था। लेटर में वो पुलिस को खुद को पकड़ने के लिए चुनौती देता था। कई बार वो पुलिस को लेटर में लिखता था, तुम्हारा जीजा, तुम्हारा बाप। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में चंद्रकांत झा चोरियों में शामिल था, लेकिन साल 1998 से लेकर 2007 तक उसने करीब 18 हत्याएं की। चंद्रकांत झा बिहार और यूपी के लोगों से दोस्ती करता, उनको अपने साथ रखता, फिर उन पर झूठ बोलने, धोखा देने, शराब पीने, नशीले पदार्थों का सेवन करने, महिलाओं के साथ गलत काम करने और फिजूल खर्ची जैसे आरोप लगाकर उनको सजा देता था। सजा के तहत वो लोगों के हाथ पैर बांधता। लोगों को लगता था कि सजा इतनी ही है, लेकिन चंद्रकांत झा उनकी हत्या कर देता था। तो बड़ा सवाल यह है कि चंद्रकांत झा एक के बाद एक हत्याएं कर रहा था और पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। उसे पकड़ने में देरी इसलिए हुई थी क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल और शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देता था। हत्या के बाद वो शव को एक प्लास्टिक के बैग में पैक कर देता था और प्लास्टिक बैग को अपने साइकिल रिक्शा में ले जाता था।
जिसमें स्कूटर का इंजन लगा था। शवों को सुबह तड़के ठिकाने लगाता था। शरीर को काटने और पैक करने का काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करता था। चंद्रकांत झा 3 मामलों में दोषी पाया गया। पहले 2 मामलों में उसको मौत की सजा हुई, जबकि 2013 में तीसरे मामले में उसको मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके बाद 2016 में उसकी जो सजा थी वो आजीवन कारावास में बदल दी गई। लेकिन अक्टूबर 2023 में जब उसको 90 दिन की पैरोल मिली, इसके बाद वो फरार हो गया। चंद्रकांत झा बिहार के घोसई गांव का रहने वाला है। वो केवल 8वीं तक पढ़ा है। 1990 में वो दिल्ली आ गया और आजादपुर मंडी के पास रहने लगा। वह अपनी जीविका चलाने के लिए कई प्रकार के छोटे मोटे काम जैसे सब्जी बेचने से लेकर मजदूरी तक करने लगा। पहली शादी के बाद वो पत्नी के साथ बहुत कम समय तक रहा और उसकी दूसरी शादी से उसकी 5 बेटियां हैं। पैरोल के बाद वो कई जगहों पर छिपता रहा और अलीपुर में अपने परिवार से मिलने आया और वापस जाते समय अलर्ट टीम ने उसे पकड़ लिया। चंद्रकांत झा पर नेटफ्लिक्स ने इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली नाम की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।